नमस्कार साथियों, स्पेशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो कृषि प्रवेशक भर्ती 2026 आयोजित कराई गई और उसके बाद इसका 2 गुना का परिणाम जारी कर दिया गया और इसमें जिन भी अभ्यर्थियों को 2 गुना में सूचीबद्ध किया गया है उनके दस्तावेज सत्यापन की जाँच के लिए यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। हाँ, हम देखेंगे आपको कौन कौन से शपथ पत्र बनवाने हैं और आपको कौन कौन से दस्तावेज यानी कि पात्रता की जांच की जगह लेकर जाने हैं। इसलिए हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें। हमारे स्पेशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आज हम देखेंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुर जयपुर द्वारा दिनांक 24/6/2026 को कृषि प्रवेशक सीधी भर्ती 2026 में यानी कि श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1925 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 314 कुल 2239 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया। पात्रता की जांच के पश्चात यानी कि पाए जाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता के आधार पर यानी कि आरक्षणवार या श्रेणीवार आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। पहले आप यानी कि दस्तावेज सत्यापन होंगे, उसके बाद उसका फाइनली परिणाम जारी होगा। इसमें आगे बताया गया है कि पहले आप जब दस्तावेज सत्यापन कराने जाएं तो उससे पहले पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। आप जब भी दस्तावेज सत्यापन कराने जाएं तो आप पहले ये यानी कि जो गाइडलाइंस है ज़रूर पढ़कर जाएं। इसमें लिखा है कृषि प्रवेशक सीधी भर्ती 2026 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी विस्तृत यानी कि विज्ञप्ति दिनांक 6/1/2026 विज्ञापन संख्या 3 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। आप जब भी दस्तावेज सत्यापन कराने जाएं तो उससे पहले जो अपना नोटिफिकेशन है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन एवं परिनिरीक्षक फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म 2 प्रतियों में यानी कि समस्त दस्तावेजों के सवै प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति अपने साथ लावें। जब आप ऑनलाइन यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे और उसके बाद उसकी जो एक फ़ोटोकॉपी और एक ओरिजिनल सेट आप ज़रूर साथ लेकर जाएं ताकि आपको जो ओरिजिनल सेट होगा यानी कि जो परिपत्र वगैरह आपके बनाए हुए होंगे, चरित्र प्रमाण पत्र, वो सब जमा हो जाएंगे ओरिजिनल। और आपके 2 स्क्रूटनी यानी कि 2 सेट बनवा के जाने, एक फ़ोटोकॉपी सेट और एक ओरिजिनल, आपके दोनों सेट वहाँ पर जमा होंगे। उसके बाद बताया यानी कि शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन या विवाह, खेल या सेवारत होने पर यानी अधिकारी द्वारा जारी अनापृत प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा सवै का पहचान पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपके जितने भी मूल दस्तावेज हैं, आप जब भी डॉक्यूमेंट कराने जाएंगे तो आपके मूल दस्तावेज आप ज़रूर लेकर जाएं। और उसके बाद इसमें बताया गया है कि विस्तृत आवेदन की प्रति यानी कि आप जब ऑनलाइन स्कूल या एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो आपको वो प्रति साथ लेकर ज़रूर जानी है। इसलिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी 2 प्रति लेकर जाएं। और उसके बाद आप जब 2 सेट तैयार करेंगे तो 2 सेट तैयार करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं आगे हम देखेंगे। इसमें बताया गया है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे यानी कि कॉलम यानी जो डॉक्यूमेंट, एक तो शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएँ, प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ। आपने अगर 10th की है, आपने 12th की है, आपने ग्रेजुएशन की है, कौन सी भी आपने डिग्री की है, MA, BA, BSc, BCom, कोई भी आपने डिग्री की है तो आपने जो भी आप एग्रीकल्चर से हैं तो आप एग्रीकल्चर का डिप्लोमा आप ज़रूर लगाएं साथ में, क्योंकि जो आपने जिस बेस पे भर्ती है उस बेस का डिप्लोमा या आपने जो भी जितनी भी आपने एजुकेशन कर रखी है वो उसकी आप डिग्रियां लगा दें स्क्रूटनी फॉर्म में। उसके बाद यानी कि जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की यानी कि अंक तालिका, आप जब आपने जो 10th या 12th लेवल की अपने जो जन्मदिन है वो जन्म दिनांक अपने 10th या 12th की जो मार्कशीट है उससे निर्धारित की जाती है, वो ज़रूर लगाएं। और सेकंड नंबर आप लगाएं मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र यानी अनुसूचित क्षेत्र TSP का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति। अगर आप TSP के क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको यानी कि अनुसूचित क्षेत्र का ही आपको मूल निवास लगाना है। अगर नहीं है तो आपको यानी कि मूल निवास एक तो आपका वेरीफाई होना चाहिए यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, आपका बिल्कुल न्यू मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
उसके बाद यानी कि वर्ग सत्यापन हेतु जाति प्रमाण पत्र, यानी कि ऑब्वियसली बात है अल्पसंख्यकों वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र इतना अनिवार्य नहीं है। ये अदर्स कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। कमजोर वर्ग, अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग और सम्मिलित जातियों का नाम हो, वो आपको जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। अपनी ये डेट देख लें कि डेट से पुराना नहीं होना चाहिए। और आपको 5 नंबर जो दस्तावेज लेकर जाने हैं वो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत फ़ोटो, विस्तृत आवेदन के अपलोड की गई फ़ोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो समान होनी चाहिए। जब आप वहाँ पर अपनी जो फ़ोटो लेकर जाएं, एक ध्यान रहे कि जो फ़ोटो हो वो अपनी आवेदन प्रति और ख़ुद की जो मूल फ़ोटो हो वो मैच करनी चाहिए। आपका जो शक्ल है वो एकदम मैच होनी चाहिए उस फ़ोटो से। और अपने 6 नंबर दस्तावेज है प्रमाण पत्र इसमें से जो लागू हो। एक तो पिछला जो अपने यानी कि विधवा महिलाओं के यानी कि मामले में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी विधवा महिलाएं वो अपने यानी कि पति का प्रमाण पत्र लेकर जाएं। और जो भी अन्य यानी कि डाइवोर्स है वो अपना यानी कि जो कोर्ट के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है वो लेकर जाएं। और यानी कि जो दिव्यांगजन हैं वो अपना 40% का यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाएं। यानी कि इसमें दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनका 40% से ऊपर क्राइटेरिया, यानी उनकी एक बार दस्तावेज मेडिकल रिपोर्ट तो आएगी, लेकिन जिनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूडीआईडी कार्ड डाउनलोड कर और यूडीआईडी कार्ड जरूर लेकर जाएं। यानी कि इसके बाद बताया गया है कि जो आपके ये मूल दस्तावेज हैं इसमें जो अपने जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं ये अपने मेडिकल रिपोर्ट या डाइवोर्स कैटेगरी के हैं तो उनको कोर्ट के द्वारा, अगर वो विधवा महिलाएं हैं तो वो अपने यानी कि पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जरूर लेकर जाएं। और इसमें ये इन्होंने बताया यूडीआईडी कार्ड जो खिलाड़ी हैं उत्तरस्थ खिलाड़ी वो अपना भी सर्टिफिकेट यानी कि जरूर लेकर जाएं। जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। अलग अलग यानी कि राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, ये एक बहुत ही मेन बात है। यानी कि आपको 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र यानी गजिटेड ऑफिसर कौन होता है, यानी अपने फर्स्ट ग्रेड टीचर, अपने प्रिंसिपल या अपने किसी भी डॉक्टर एमबीबीएस से अपने 2 गजिटेड यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। इनकी आपको 4 प्रतियां लगेगी, यानी 2 मूल होंगे और 2 फोटोकॉपी 4 लगेंगे। उसके बाद यानी कि अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यानी कि आपने लास्ट टाइम जो 10th या 12th या ग्रेजुएशन डिग्री कहाँ से की है उसका प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद विवाहित होने की स्थिति में यदि विवाहित हैं तो आपको विवाहित का शपथ पत्र बनवाना है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको अविवाहित का शपथ पत्र बनवाना है। राज्य सरकार की यानी इसमें बताया है विवाहित होने की स्थिति में यदि विवाह 22/5/2006 के बाद हुआ है तो राज्य सरकार की अधिसूचना यानी 22/5/2006 के अनुसार विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र और 22/5/2006 से पूर्व विवाह हुआ है तो उसका शपथ पत्र मान्य होगा। यानी कि जिसका पहले हुआ है उसका शपथ पत्र नहीं मान्य होगा, जिसका बाद में हुआ है उसका शपथ पत्र मान्य होगा। और उसके बाद राज्य सरकार की यानी विज्ञप्ति यानी कि जो बताया तहत संतान संबंधी घोषणा पत्र, अगर आप यानी कि इसमें संतान संबंधी घोषणा पत्र भी आपको देना होगा, ये भी आपको एक यानी कि शपथ पत्र बनवाना होगा। उसके बाद आपका पुनर्विवाह या प्रमाण पत्र, अगर आपका किसी का आदर्श विवाह हुआ है तो आपको आदर्श विवाह का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद सेवारत होने पर अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको पहले की जॉब की एनओसी चाहिए होगी। और उसके बाद इसमें बताया कृषि यानी विभाग के सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, अगर आप कृषि विभाग में किसी में हैं तो सेवारत तो आपको उसको पहले आपकी एनओसी चाहिए होगी विभाग से। हस्तलिखित बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप अनुसार सवै प्रमाणित होनी चाहिए। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन एवं परिनिरीक्षक परिपत्र भरने के पश्चात ऑनलाइन जमा फीस की भी रसीद लाएं। आप जमा फीस की भी रसीद लेकर जाएं, वो मैंने पहले बता दिया। ई आधार डाउनलोड कर लेकर जाएं। शपथ पत्र यानी कि वो आप जो स्टाम्प बनाकर जाएंगे वो नोटरी से यानी प्रमाणित होने चाहिए। और उसके बाद इसमें बताया कि सामान्य घोषणा पत्र 50 रुपये की स्टाम्प यानी कि आपको शपथ पत्र बनवा कर जाना है। और एक बार सवै घोषणा पत्र ये भी आपको
नॉन यानी कि आप स्टाम्प पर भी बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते। पहली बात तो आप यानी किसी को शपथ पत्र भी बना सकते हैं। अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र 50 रुपये के शपथ पत्र, और उसके बाद विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा भी 50 रुपये के शपथ पत्र पर किया जाएगा। और उसके बाद जो विधवा अभ्यर्थी हैं यानी कि महिलाएं हैं, उनके द्वारा भी 50 रुपये के स्टाम्प पर परिपत्र बनवाना पड़ेगा। और जो परित्यक्ता है उनको भी 50 रुपये के स्टाम्प पर अपना शपथ पत्र बनवाना है। और विवाह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी जिनका दिनांक वो मैंने पहले बता दिया, और एक वचनबद्ध पत्र सामान्य कागज़ पर यानी कि आप धूम्रपान का बनवा कर जाएं। एक संविधान संबंधी शपथ पत्र ये भी सामान्य कागज़ पर, और एक विकल्प पत्र गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि जो गैर यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में रह रहे हैं उनके लिए एक वो शपथ पत्र बनेगा, वो ज़रूर बनवाएं। और जाति मूल निवास जो अदर आपके दस्तावेज हैं वो ज़रूर साथ लेकर जाएं, और अपनी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाएं, और दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़कर और अपने सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज को ज़रूर सत्यापित करवाएं। और यानी कि इसमें आगे बताया गया है कि आप जो भी अभ्यर्थी यानी कि डॉक्यूमेंट जमा करवाने जाएंगे तो आपको वो सबसे पहले शपथ पत्र वगैरह ये अपलोड करने यानी कि वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, और आपको वो शपथ पत्र बनवा कर जाना है। इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है वो अभ्यर्थी ज़रूर जाएं, और जिनका भी कृषि प्रवेशिक में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।